भैया ने राधे राधे, जय माता की। दूसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई। उन सब रूपों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी हमेशा तप में लीन रहती थी। इस कारण इनका तेज बढ़ गया था, इसलिए इनका रंग सफ़ेद है, यानी गौरवर्ण बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ददानाम कर पद्याभ्याम अक्षयमाला कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अयंतुम। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इनका यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। इसके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी उपासना में तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। जब देवी शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन थी, तपस्या में बैठी, तो इन्होंने कुछ समय बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ओम ब्रह्मचारिणी नमः। ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को अनंत फल प्रदान होगा और सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि भी होती है। माला को हाथ में लेकर जिसने भी अपनी माला को सिद्ध करना है, ये मंत्र जपना है, ददानाम कर पद्याभ्याम अक्षय माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। जिसके एक हाथ में अक्षय माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा को मैं माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। और भोग है माँ का आज का उपवास के बाद माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इससे घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की ये हुई पौराणिक कथा। और अब भोग लगाना है सुबह पतासे का और शाम को आंवले का। ओम दुम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हे अम्बे माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। तो माँ की पूजा के बाद वीर बजरंगी हनुमान की भी पूजा करनी है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की जय। तो जिस भी बच्चे ने, जो भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो उसको इस मंत्र का जप करना चाहिए। बुद्धिहीन तनु जान के समरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोई, हरू क्लेश विकार सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिस भी मेरे बहन भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको इस चौपाई का जाप करना चाहिए। लाए सजीवन लखन जी आए, सिर रघुबीर हर्षि उड़लाए, रघुपति की न बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाई, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अभी कोई काम ना बन रहा, काम में रुकावट आ रही हो, तो उसको इस चौपाई का जाप करना चाहिए। दुर्गम का जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन बिन आज्ञा पैसारे, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और जिसको भी डर लगता हो, अगर कोई बच्चा डरता हो या बड़ा भी डरता हो, तो उसको इस चौपाई का जाप करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और जिसके घर में वास्तु दोष हो, उसको इस चौपाई का जाप कर, इस दोहे का जाप करना चाहिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सर्वभूप, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो मेरी दुर्गा मैया की जय। दूसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।